आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेबल ग्राफ। इसको टेबल ग्राफ बोलते हैं या टेबुलेशन बोलते हैं, सारणीकरण हिंदी में बोलते हैं इसको। सारणीय कह सकते हैं, सारणी, टेबुलेशन, टेबल। टेबल समझ करके रखिएगा। इसमें देखिएगा पूरे चीज़ को टेबल में लिख करके रख देता है। जब आप नौकरी वगैरह ले लेंगे ना, तो कहीं डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह का काम मिलेगा ना, तो इसी चार्ट को आपको आगे जा करके संभालना पड़ेगा। इसलिए हर चीज़ आपको अच्छे से अभी समझना है। अभी वो बहुत सा चीज़ देखिएगा कि जितना ऑफिस वर्क होता है इसी टाइप का आपको काम करके रखना है। जितना, जैसे ये ऑफिस के बारे में बोला, ऑफिस में अभी क्या है, रिजल्ट बनेगा, स्टूडेंट लोग अपना रिजल्ट का तैयार करवाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट तैयार हुआ है, पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मेन खेल है समझना कि ये क्या दिया है। तो नीचे साफ लिखल है कि प्रतिशत का प्राप्तांक है, यानी ये परसेंटेज है। क्या चीज़ है ये वाला? परसेंटेज है। 6 गो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है। ये 100 नंबर का है, ये 80 नंबर का। पूर्णांक मतलब नंबर। 100 नंबर का अंग्रेजी था, 80 नंबर का मराठी था, 150 नंबर का गणित था, फिर सामाजिक विज्ञान था, विज्ञान था, हिंदी था। अब इसमें ये परसेंटेज है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि 80 नंबर के सवाल में कोई 85 और 90 कैसे लाएगा। वो परसेंट है। 10 नंबर के सवाल में भी आप 95 और 99% ला सकते हैं। तो ये क्या है? परसेंटेज है। अब इसको बनाने के भी हमेशा 2 रास्ते होंगे। हम लोग जब भी यूज करेंगे, हम लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे। हमसे पूछा गया पहला सवाल कि सभी छात्रों का हिंदी में प्राप्तांक का औसत परसेंटेज बताइए। पहला बात तो ये परसेंटेज में दिया है। पहली बात क्या चीज़ में दिया है? ये परसेंटेज में दिया है। और अगर ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो आप हमसे परसेंटेज ही पूछ रहे हैं। तो इसको 2 तरीके से, या तो इस नंबर का परसेंटेज जितना निकलेगा वो निकालिए और जोड़िए। और औसत का मतलब पहले क्लास में समझा चुके हैं कि औसत का मतलब जितना संख्या है उनको जोड़िए और जय वो संख्या उससे भाग मार दीजिए, औसत निकल जाएगा। लेकिन ये औसत परसेंटेज पूछा गया है, तो परसेंटेज निकालने का तरीका अलग है, लेकिन वो इतना लेंदी हो जाएगा कि देखिएगा क्या होगा। मैं समझा भर देता हूँ, बाकी हम अलग तरीके से बनाएंगे। नियम था ये कि आपसे पूछा कि सभी विद्यार्थियों का नाम देखिए, ए से लेकर के एफ तक है, ए से लेकर के एफ तक है। ये लोग का हिंदी में देखिएगा, हिंदी 50 नंबर का है। ए 76%, बी 56%, 74%, 68, 60, 72% ये लाए हुए हैं। तो नियम अनुसार ये था कि 50 नंबर का 76% कितना होता है, अलग निकालिए। 50 का 56 कितना परसेंट होता है, 74%, 68%, 60%, 72%। ये कितना होता है पहले निकाल लीजिए और सबको जोड़िए और जय वो संख्या है उतना से क्या कर दीजिए, भाग मार दीजिए, निकल जाएगा। और फिर परसेंट का मतलब 100 से गुना कर दीजिए। उतना करे में 5 मिनट लग जाएगा। तब हम लोग समझते हैं कि जब आप परसेंटेज पूछ रहे हैं तो पहली बात कि ये डेटा परसेंटेज में ही दिया गया है। और अगर ये डेटा परसेंटेज में दिया गया है, तो यानी हमको सिर्फ औसत निकालना है, क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी है। और औसत का मतलब होता है कि सभी संख्या को जोड़िए और जय वो संख्या उससे भाग मार दीजिए। तो संख्या देखिएगा, ई मत जोड़िएगा ना। एग्जाम हुआ है 50 नंबर का, 50 में लाने वाले कोई 76%, कोई 56%, कोई इस तरह से हैं। तो यहाँ से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, हाँ जो भी है। पहले काम करेंगे कि इनको हम जोड़ लेंगे। तो मैं लिख के बता रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, आप मत लिखिएगा, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपके स्क्रीन पर ये साफ दिखेगा। तो कोशिश करना है कि मैं यहीं से जोड़ लूँ, ये नहीं कि लिख के मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बात को समझें। आप एग्ज़ाम में लिख के मत जोड़िएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से जोड़िएगा। जैसे अगर मुझे यहीं से जोड़ना है तो क्लियर है कि यहीं से जोड़ना है। तो 6 6 12, 12 और 4 16, 16 24, 24 और 2 26, 26 के 6। आइए 7 और 5 12, 12 और 7 19, 6 25, 31, 31 और 7 38, 38 और 2 40। हम कर लिए। तो यही काम आप भी करिएगा, ये नहीं कि आराम से इसको कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए मुझे मजबूरी है कि मैं इसको लिख दूं। तो मैं लिखूंगा, एगो में 76% आया है, दूसरा में 56% आया है, तीसरा में मतलब तीसरा विद्यार्थी का 74% है, 68% है, 60% है और 72% है। अब ये लोग हैं क्या? वो 1 2 3 4 5 6, इनके नंबर को जोड़ के और अगर हम 6 से भाग मारते हैं तो वो औसत आएगा। औसत निकालने का आसान, जब भी आपको हम ग्राफ शुरुआत किए थे हम बताए थे 3 क्वेश्चन उसका फिक्स है, परसेंटेज एकदम पूछना ही पूछना है उसको।
एवरेज उसको पूछना ही पूछना है। परसेंटेज में दो गो है, एक तो परसेंटेज होता है, दूसरा कमी या वृद्धि परसेंट होता है। जो भी होगा उसको आप देख लेंगे। फिलहाल औसत है, तो जब हमने इसको जोड़ा तो कितना आया 406। कै गो स्टूडेंट है, 6 गो स्टूडेंट है। जैसे ही भाग मारेंगे ना, इनका एवरेज परसेंट आ जाएगा 67.76% है। ठीक है, उसने एक वर्ड यूज किया था लगभग। लगभग इसका मतलब है कि हमको लगभग में आंसर आएगा। तो जब 67 के पार हो रहा है तो क्या कहलाएगा, 68 कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन ए। तो एग्जाम में क्या करेंगे, क्लियर हो गए कि हम हर बात को समझ लिए। अब सिर्फ इनको अपनी वहीं जोड़ लेंगे, उसी जगह जोड़े के आया 406 आया। कितने स्टूडेंट हैं, 6 गो हैं। भाग मारेंगे इतना आएगा। ये लगभग बोला गया है, तो ये लगभग हल्का सा कितना आगे हो जाएगा 68। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक का परसेंटेज जो है ना वो 68% है। यानी हर स्टूडेंट लगभग 68% नंबर ला करके रखा हुआ है। विद्यार्थी सी के सभी विषय में प्रतिशत प्राप्तांक कितना है, ऑल सब्जेक्ट में पूछा है, यहाँ औसत नहीं पूछा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पीछे वाला में साफ लिखा कि मुझे औसत चाहिए, इस वाला में बोल रहा है कि मुझे परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज प्राप्तांक चाहिए। परसेंटेज का मतलब आप कह सकते हैं, जैसे मान के चलिए आप मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम ले देते हैं, तो कोई सभी पेपर हुआ, कोई 100 नंबर का है, कोई 150 नंबर का है, कोई 80 नंबर का है, उसमें से कोई में 50, 60, 80, 90, 100 करके लाते हैं। तो आपको पूरे में कितना लाए हैं ये परसेंटेज निकालना होता है। तो आपसे यहाँ पर औसत नहीं पूछा है। देखिएगा क्या गलती आप करेंगे, मैं 2 चीज़ बताता हूँ, दोनों बता देता हूँ, एग्ज़ाम में भी यही गलती होगा आपसे। उसने बोला था कि सभी विद्यार्थी सी के सभी सब्जेक्ट में प्रतिशत बताइए क्या परसेंट है, सभी सब्जेक्ट में कितना परसेंट है। तो आप क्या किए होंगे, तो लगा दीजिए, आप क्या किए होंगे कि आप इनको जोड़े होंगे, क्योंकि सी के सभी सब्जेक्ट का प्रतिशत है। तो आपने जब इनको जोड़ा, जैसे 73, 85, 70, 60, 68, 74, तो अब तो मैंने बोला कि इसको जोड़ना उस तरह से नहीं है। हमको जोड़ना कैसे है, हम यही जोड़ेंगे, अलग निकाल करके एक जगह नहीं लिखेंगे। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे, एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में आपको इसी जगह से जोड़ना है, जैसे 8, 4, 12, 12, हाँ बता रहा हूँ, सी का, हाँ सी का। तो 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20 के 0, 8 7 6 13, 19, 26, 34 और 7 41, 41 और 2 हासिल 43। तो ये तो हम जोड़ लिए। अब आप क्या गलती करेंगे ये समझिएगा। आपसे बोला है कि ऑल सब्जेक्ट का परसेंटेज बताइएगा। अलग बात है कि सारा चीज़ परसेंटेज में दिया गया है, अलग बात है, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहा है कि मुझे ऑल सब्जेक्ट में उसका परसेंटेज बताइए। तो ऑल सब्जेक्ट में परसेंटेज का मतलब अगर आप एवरेज समझें तो एवरेज का मतलब है कि एवरेज किसको बोलते हैं, औसत। औसत का मतलब है कि सबको जोड़ लीजिए और जय वो सब्जेक्ट है या जय वो संख्या उसे भाग मारिए। तो 6 को सब्जेक्ट है, आप 6 से भाग मारेंगे। तो 6 से भाग मारेंगे तो देखिएगा 6 सते 42, 6 एकम 6, कितना आएगा 6 7 आएगा। तो आप मारिएगा ऑप्शन सी। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप क्या निकाल दिए, आप औसत परसेंटेज निकाले हैं। लेकिन इस सवाल में क्या औसत पूछा है, औसत वर्ड है नहीं है, तो आपको औसत नहीं निकालना है, आपको परसेंटेज निकालना है। और परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ, कितना में और गुने 100। ये परसेंटेज जानना चाहता है, तो मैं क्या करूँगा कि सी पूरे सब्जेक्ट में लाया कितना है, तो लाया है 430। कितना में लाया है, तो उसका एग्ज़ाम हुआ है 100 नंबर का, 80 नंबर का, 150 का, 75 का, 150 का, 50 का। तो जैसे ही मैं यहाँ से जोड़ा तो ये बन गया 200, 350, 450, 530,
605। तो कुल नंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 605 नंबर का है। तो पूछिए इससे, आप लाए कितना? 430। कितना में लाए थे? 605 में। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 5 से काट लीजिए। तो 5 5 8 40 और 5 6 30, 12 25 60, 12 एकम 12। अब अगर आपको दिक्कत है, अगर आप काट सकते हैं तो काटिए, और अगर नहीं काट पाएंगे तो आप यहाँ भी लगभग नहीं ले सकते हैं, आपको भाग देना ही पड़ेगा। तो आप बचपन में जैसे देते थे ना, ये 8600 हो गया ना, 8600 को आप एक काम करिए 121 से करिए। तो ये देखिएगा, ये केवल 800 कितना है? 60 है, 860 है। तो ये 7 बार जाएगा। तो 7 से करिए, तो 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 7 एकम 7 और 1 8। यहाँ से बच गया 3, यहाँ से बच गया 1, 1 जीरो उतार लीजिए, एक ही बार जाएगा। 71 पॉइंट, 71 पॉइंट मेरे पास 2 ऑप्शन है, अब मजबूरी है, देना ही पड़ेगा। एक बार हमने दिया, तो एक बार जब हमने दिया तो ये निकला 121, कितना बचा? 9 पॉइंट लगा दिए, 1 जीरो उतर गया। ठीक है, 1 जीरो उतर गया। देखिए गलती यही होगा, 1 जीरो आपने उतार दिया, क्या आप भाग दे सकते हैं? तो पॉइंट लगा के 1 जीरो उतारे हैं आप। अब आप जब जीरो उतारे तो काम आपका नहीं चला, तो अब मजबूरी में आपको जानते हैं क्या करना पड़ेगा? एक जीरो लगाना पड़ेगा। 1 जीरो लगाइएगा तब तो यहाँ बैठेगा। और अभी आप देखिए कि लगभग कै बार दिए थे? 7 बार दिए थे, तो 7 बार देना है, 847, और आपका आंसर आया 71.07। हल्का सा गलती करिएगा ना तो ऑप्शन तुरंत चेंज हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, और हर जगह ऐसा होता नहीं है, लेकिन देखिए कितना नज़दीक डाल दिया। एक तो वो डाला जो आप एग्जाम में गलती करेंगे, क्योंकि आपको लग जाएगा कि कहीं औसत ये पूछ रहा है, जबकि ये औसत नहीं है, परसेंटेज है। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? सब में लाया कितना? तो 430 लाया। कितना में लाया? तो एग्जाम टोटल नंबर का कितना हुआ है ये, तो आप ऐसे लिख लेंगे। तो इसको मैंने भाग दे के मैंने आपको सिर्फ समझाया, आप सीधा मार लेंगे, मतलब भाग दीजिएगा ऐसे ही। आपका आंसर आएगा 71.07%। ऑल सब्जेक्ट में उसका परसेंटेज गिनाएगा। अब सुनिए, आपको लिखने के लिए मैं क्या करूं? तो सी का टोटल सब्जेक्ट कितना आ जाएगा? 430 लाया है, ये प्राप्तांक है, ये आप लिखेंगे, क्योंकि जब आप बाद में रिवीजन करिएगा ना तो आपका लिखल होना जरूरी है, नोट बनना जरूरी है। नोट नहीं बना हुआ रहेगा ना तो आप जब बाद में रिवीजन करिएगा ना तो आप फंस जाइएगा, और फंसिएगा तो फिर रिवीजन करने को मन ही नहीं करेगा। इसलिए हर चीज़ को ठीक से लिखेंगे। तो सी लाया कितना है? 430। ये तो जोड़िए सकते हैं आप, टोटल में टोटल देखना है। तो टोटल इसका एग्जाम हुआ है कितना नंबर का? 605 नंबर का, यही ना है इसका एग्जाम। तो अब परसेंटेज केवल निकालना था। परसेंटेज होता है कितना बटा कितना में और गुने 100, काटेंगे, आंसर आएगा 71.07% उसका परसेंटेज गिनाएगा। सभी विषय में मिलाकर किस विद्यार्थी को सर्वाधिक अंक मिला? पहला बात तो वो अंक पूछ रहा है, और हमको ये सारा चीज़ परसेंटेज में दिया गया है। सारा चीज़ किस में दिया गया है? परसेंटेज में। तो सबसे ख़राब बात तो ये है कि 100 का 71% तो निकल रहा है कि 71 75 ये चीज़ें होता है, क्योंकि 100 है, लेकिन ई कैसे होगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सभी विद्यार्थी को इनके अंक का, मतलब टोटल नंबर का उतना परसेंटेज निकालिएगा तो अंक में चेंज होगा। जैसे 500 का 10% कितना होता है? 50 होता है, तो अंक हुआ 50। ऐसे ही करके सब के निकालना पड़ेगा, और बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। जो भी यहाँ फैसला ले रहे हैं एक मजबूरी में ले रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि अगर बेसिक से बनाने चले तो हर सवाल 4 मिनट 5 मिनट 3 मिनट हर सवाल ऐसे लगेगा, तो उतना एग्जाम में कहाँ टाइम है। तो मजबूरन बस मुझे काम चलाना पड़ रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो परसेंटेज है वही अंक होगा, मैं ये समझ रहा हूँ, जबकि अलग चीज़ है ये, ठीक है ना? लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए कि अगर मैं 75% लाया हूँ, आप भी सेम एग्ज़ाम लिखे हैं, और अगर आपका 64% है तो नंबर किसका ज़्यादा होगा? 75 वाला का, यही ना होगा? तो इसका मतलब है कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उसका अंक ज़्यादा होगा। यही ना मीनिंग निकला कि जिसका परसेंटेज, क्योंकि सेम नंबर का तो एग्ज़ाम लिख रहा है। अगर 100 नंबर का हुआ है तो 6 विद्यार्थी दिया है, 80 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है तो सब विद्यार्थी वही नंबर का एग्ज़ाम दिया है। तो इसका मतलब हुआ कि अंक उसी का सर्वाधिक होगा जिसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो अब क्या करना होगा कि पहले आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन रखा है इसके लिए आपको एक वो देखना पड़ेगा।
आप इसमें बताइएगा कि सबसे ज़्यादा किस में है, किसका है, डी का। तो एक काम करिएगा, टिक मारिए, इसमें केवल डी रखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, क्योंकि हर चीज़ में चेक करना था ना आपको। इसमें देखिए तो सबसे ज़्यादा किसका है, डी का है। तो 2 बार टिक मारिए, जिसका जय बार है टिक मार लीजिए। अगला में पहुंच जाइए, इसमें बताइए किसका परसेंटेज ज़्यादा है, ई का, है ना। 1 बार टिक मारिए। अगला में आइए, ये चेक किए ना, इसमें देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, बी का है। 1 बार टिक मार लीजिए। यहाँ आइए, सबसे ज़्यादा परसेंटेज सभी विषय में मिलाकर, ऑल विषय में मिलाना है, सभी विषय में मिला करके, ओहो सभी विषय बोल रहा है, सभी विषय का मतलब हुआ कि विद्यार्थी ए का ई ऑल सब्जेक्ट का नंबर है, ई ऑल का है। ई मत देखिए, ई देखिएगा ना तो एक सब्जेक्ट में दिखेगा, अरे समझ में। अगर मैंने ये देख लिया, जैसे ई देखेंगे तो इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, ये मिलेगा। और हमसे कहा जा रहा है कि ऑल सब्जेक्ट में बताना है, जैसे ए का तो ये है ए का ऑल सब्जेक्ट, ये है। बी का ई ऑल सब्जेक्ट है, सी का ऑल सब्जेक्ट है, डी का ऑल सब्जेक्ट है, ये बताना है। तो अब बताइए कि अगर हम इसको भी जोड़ने चलेंगे तो ई पूरा जोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो आपको फिर यहाँ भी आपको देखना चाहिए कि पहले देख लिया जाए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन रख रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अब हमको ई देखना था, ये वाला। तो ये वाला अगर देखना है तो इसी में देखिए कि इन्हीं में से सबसे ज़्यादा कौन रख रहे हैं, सबसे ज़्यादा। तो आप देखिएगा ना कि 71, 70, 75, 72, 78, 76 है। बी का देखिएगा, इससे देखिएगा तो बी इससे बड़ा है, थोड़ा सा ये जगह छोटा पड़ गया, लेकिन यहाँ फिर बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, हल्का सा छोटा है। 3 जगह बड़ा है, 2 जगह छोटा है, तो ज़्यादा बड़ा कौन निकला, बी। ए के मुताबिक सी में आइए, इनको देखिएगा, 1 जगह छोटा है, बड़ा है, 2 जगह छोटा हो गया, 3 जगह छोटा हो गया, 4 जगह छोटा हो गया और 2 जगह। तो अब हम अगर इनकी बात करेंगे तो बी और सी में बी ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। अब तुलना कर लीजिए डी से, इनको देखिए, 1 ज़्यादा, 2 बार ज़्यादा, 3 बार ज़्यादा, 3 बार ज़्यादा, और 3 बार ज़्यादा में ज़्यादा इसके पास है, क्योंकि कभी 88 है, कभी 90 है, कभी 80 है, कभी 74 है। और ई क्या रखा है, कहीं 45 भी रख लिया है और कहीं इस टाइप का रखा है। तो बी और डी में अगर हम तुलना करेंगे तो बी और डी में ज़्यादा डी रखेगा। अब डी और ई में देख लीजिए, ये देखिएगा, इसको देखिएगा, डी मतलब ई क्या है, 1 जगह छोटा है, 2 जगह छोटा है, 1 बड़ा है, 4 जगह छोटा है। तो डी और ई में अगर मैं देखूंगा तो ज़्यादा छोटा ही है, और इसके पास देखिए 69, 40 तक आ जा रहा है, तो ई तो इससे छोटा ही है। सिर्फ आप क्या करेंगे कि डी और ई में, मैं इतना टाइम दे कर के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम दे कर के इसको बनाएंगे, आने वाला समय में उतना ही छोटा आपको होगा। क्योंकि जैसे ही ग्राफ एक बार ऐसे देखिएगा ना, आपके ध्यान में तुरंत चल जाएगा कि हमको किस पर फोकस करना है, इसलिए मैक्सिमम टाइम दीजिएगा। तो मेरे अनुसार मैं डी और ई का नंबर जोड़ के देखूंगा, मेरे अनुसार। तो मैं डी का नंबर पहले जोड़ने जा रहा हूँ। तो डी का नंबर जब मैं जोड़ूंगा इनको, ये वाला, जबकि नंबर नहीं है, परसेंटेज है, तो ई कितना ला के रखा है, 462। आप जोड़ लीजिएगा जी। अब मैं ई का जोड़ने जा रहा हूँ, ई को जोड़िए, आए तो ये 0 0 0 8 8 5 13 443। अब बताइए 443, ठीक है, 443। तो अब देखिए तो ज़्यादा परसेंटेज कौन रख रहा है, डी। देखने में भी कौन सबसे ज़्यादा लग रहा था, डी। तो आपको इन्हीं में से तुलना करके आपको बताना था कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किनके पास है। जिनके पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वही सबसे ज़्यादा अंक लाएगा, वही सबसे ज़्यादा अंक लाएगा।
चलिए ठीक है, तो हमने तुलना कर लिया और तुलना करने में हमको दो जगह दिख गया, डी सबसे ज़्यादा है इसलिए आंसर मेरा डी जाएगा। लेकिन डी किसके पास है? ऑप्शन ए के पास। ई डी मत मार दीजिएगा, ई डी का मतलब ई बन जाएगा। अब आइए, अब दोबारा हम लोग देखते हैं। अब हम समझ गए कि एक बार हम इसको देख चुके हैं, तो जब हम देखने चलेंगे ना तो सबसे पहला चीज़ देखेंगे ना कि इसका लगभग में निकाल करके देखिए सबसे ज़्यादा कौन पार कर रहा है आंकड़ा। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं 80 उठा लूँ, क्योंकि 80 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो 80 से जो नीचे है उसकी हम बातें नहीं सोचेंगे। ये 80 से मैक्सी पूरे नीचे है, बात हटा दीजिए। 80 3 जगह किया है, 3 जगह। अब इसमें देखिएगा एक ही जगह 80 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, हटाइए, यहाँ आइए। 80 क्रॉस करने वाले 1 2 3 गो है। 80 क्रॉस करने वाले 80 है खैर, एक 80 क्रॉस करने वाले डी के पास 3 है, और 80 क्रॉस करने वाले सिर्फ ई के पास 1 है। हो गया काम। ऑप्शन डी, मतलब ई डी, छात्र डी, और छात्र डी को किस में रखा हुआ है? ऑप्शन ए में रखा हुआ है। तो ऐसे बनाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा निकाल के बनाना पड़ेगा और बहुत भारी पड़ जाएगा। यदि गणित और विज्ञान में कुल उत्तीर्णांक 220 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? यानी कह रहा है कि गणित और विज्ञान में पास होने के लिए 220 नंबर चाहिए, तो कितने विद्यार्थी पास होंगे, कै गो पास होगा, ये बताना है आपको। तो सबसे पहला चीज़ कि गणित और विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो इधर लिख लेते हैं हम गणित और यहाँ लिख लेते हैं हम विज्ञान, ठीक है। गणित का जो एग्ज़ाम हुआ है ना वो 150 नंबर का हुआ है, और विज्ञान का जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी 150 नंबर का हुआ है, ठीक है। अब कोई भी एक तरफ से अब आपको देखना चाहिए। पहले ऑप्शन ए को, मतलब ऑप्शन ए नहीं, विद्यार्थी ए को देखिए। ए कितना लाया था? 75% है, 75%। और विज्ञान में कितना लाया है? 78%। तो एक काम करिए कि 150 का 75%, 75/100, 25 तिया 25 चौका, ये ना हुआ। 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 सते 28 और 4 पचे 20, इतना आया इसका। तो इसका आया तो 5 तिया 15 आया, और इस 7 3 21 और 1 22 आया, और 3 तिया 9 2 11 आया। यानी कुल मिला के 112.5 नंबर लाया हुआ है, और ये विज्ञान में 78% लाया है। तो 78% अगर लाया है तो 150 का 78% होता कितना है? 50 तिया 150, 50 दूना 100 और 2 से 39। इसको जब हम करेंगे तो 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11। यानी ए जो है गणित में 112.5 लाया और विज्ञान में 117 लाया। तो इन लोग दोनों मिला के कितना लाया? तो दोनों मिला के तो पॉइंट रह गया, 7 और 2 9 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। अब बात को समझिएगा, ये दोनों मिला करके कितना लाया है? 229। पास कितना पर करना है? 220 पर। तो पास हुआ, हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब हम सब नहीं चेक करेंगे, अब हम ए को चेक करके देख लिए। अब हम ये देख लिए कि अगर दोनों मिला के, चूंकि एग्जाम तो सबके लिए सेम नंबर है, ऑप्शन ए था, ऑप्शन नहीं, छात्र ए था जो इसमें 75% लाया और इसमें 78% लाया और पास कर गया। यानी 75 और 78 जो लाएंगे वो पास, और 75 और 78 से जो नीचे लाएंगे वो फेल, ठीक है। आइए अब देखिएगा, आइए गणित, ये 75% लाया है, पास कर रहा है, तो 80 वाला पास करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। अगर ये 78 लाया है और पास हुआ तो 82 वाला पास होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो जब होगा तो इसका मतलब ए को पास किया, 2 को पास किया, ऐसे लिखिएगा। एक पास हुआ और ए भी पास हो गया ना, दूसरा भी पास हुआ। इसको आइए, इस 70 ला रहा है, 68 ला रहा है, तो ये पास करेगा कहियो?
नहीं। और अगर आपको और दिक्कत होगा तो इन्हीं को जोड़ दीजिए ना, बातें खत्म हो गया। 75 75 150 और 3 153 लगभग 153 और 52 जो लाएगा वो पास करेगा, दोनों मिला के 153 और 52 जो लाएगा वो पास करेगा, और अगर उससे कम लाएगा वो फेल कर जाएगा। तो ये देखिएगा, इनको जब हम जोड़े तो 153 आया, और 153% लाए थे वो पास हो रहे हैं, तो ये ला रहा है 162%, पास हो जाएगा। चलिए इनको जोड़िए, 7 6 13 138 उतने होगा ना, 7 6 13 138% ला रहा है, और हमको कितना लाना था, 152 या 53 लाना था, तो ये फेल कर गया। यहाँ आइए, 7 6 13 ये भी 152 53 नहीं पहुँचेगा, ये भी फेल है। आइए 8 और 7 15 8 और 7 15 158 जा रहा है, पास करेगा, पास कर जाएगा, एक वो पास हुआ। इसको आइए 6 और 7 6 13 136 ला रहा है, पास करेगा, नहीं लाएगा। कै गो पास किया, 3 गो, 3 थे पास होगा। यहाँ भी आपको ऐसे ही टाइम बचाना है, वरना फिर से अगर आप सब का निकालते चल गए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एगो निकालिए और सोचिए कि हम क्या करें कि बिना निकाले सबसे काम चला लें। तो आइए, कहता है कि पास होने के लिए 220 चाहिए। ये लड़का 150 का ही एग्ज़ाम हुआ है और सबके लिए उतना ही का एग्ज़ाम है। ये 75% ला के अगर पास कर गया और ये 78% ला करके अगर ये पास कर गया, तो जो भी 75 78 के नज़दीक लागेगा वो पास होगा, और जो नीचे जाएगा वो फेल कर जाएगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया तो ऐसे 75 78 का मतलब हुआ 153 153 दोनों मिला करके 153 52 तक पास, उससे जो नीचे गया वो फेल कर जाएगा। तो कोई 136 लाया, कोई 138 लाया, वो सब क्या हुआ, फेल हुआ, और जो पार कर गया वो पास हो गया। तो आपका ये पास हुआ था, ये पास हुआ था, ये पास हुआ था। पास होने वालों की संख्या कितनी है, 3 लोग पास करेंगे इस पेपर में, इस एग्ज़ाम में 3 लोग पास होंगे। कितने छात्रों को एक से अधिक विषय में अधिकतम अंक मिले। अब यहाँ भी आपको देख के ही काम चलाना है। ग्राफ को जितना गौर से देखिएगा आपको उतना चीज़ क्लियर होगा। आपसे पूछा गया कि कै गो छात्र है जो एक से अधिक सब्जेक्ट में, एक से ज़्यादा चाहिए, एक सब्जेक्ट में नहीं, एक से ज़्यादा, कम से कम, एक से ज़्यादा का मतलब कम से कम 2 में, 2 में उसको मैक्सिमम नंबर चाहिए, 2 में उसको मैक्सिमम नंबर चाहिए। आइए, अंग्रेजी है, अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा नंबर किसको है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नहीं, मतलब छात्र का नाम है डी। आइए, इसमें तो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है, इसमें देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, डीए का है। तो एक बार और एक बार 2 बार आ गया इसका, ये ना हुआ। मतलब देखिए, हमने चूँकि अंग्रेजी में हम पहले देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा कौन रखा है, 88 का नाम क्या है, डी। तो अंग्रेजी में तो सबसे ज़्यादा रखा है। अब इसी को देखना है कि क्या ये किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी ज़्यादा रखा है कि नहीं रखा है। तो इसमें जब हम गए ना तो इसमें भी डी नज़र आया है। आइए, इसमें देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन रखा है, इसमें गणित में कौन रखा है, ई। तो ई का नाम रखिए और इसका नाम रखिए एक बार, अभी एक बार ई का नंबर आया है। इसमें आइए तो ई तो देख लीजिए, इसमें देखिए तो सबसे ज़्यादा नंबर, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर बी का है, तो इसका बी का नाम रखिए। अभी एक बार इनका नंबर आया है। इधर आइए, ये देख लिए हम लोग, हाँ ये देख लिए। इसमें आइए, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर बी का है। तो बी का लिखिए, 2 बार आया है, मैक्सिमम लाया है। ये देख लिए ना, इसको देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ए का है। एक बार आया है, एक बार। सवाल क्या पूछा है, सवाल का कहना था कि एक से अधिक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक से अधिक सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर कितने छात्रों को मिला है। तो मैक्सिमम नंबर एक सब्जेक्ट में लाया था, मैक्सिमम नंबर एक सब्जेक्ट में लाया था, एक सब्जेक्ट से कोई गिनती नहीं है, एक से अधिक होना चाहिए। तो एक से अधिक सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर लाने वाले 2 विद्यार्थी, एक का नाम है डी और एक का नाम है बी। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक से अधिक सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर लाए हैं, कितने हैं,
दो गो हैं, दो ठे, ऐसा समझ में। ये सब्जेक्ट था इसलिए हमने ऐसे देखा। विद्यार्थी के बारे में बोलेगा तो आपको ऐसे देखना है, विद्यार्थी के बारे में बोलेगा तो ऐसे देखना है, सब्जेक्ट के बारे में बोलेगा तो ऐसे देखना है, और एक तरफ से ऐसे देख लीजिएगा और उसका नाम लिख दीजिएगा कि हाँ ये है। जैसे इसमें देखें हमने डी ज़्यादा लाया है, फिर हमने देखा डी ए ज़्यादा लाया हुआ है, फिर हमने देखा ए लाया है, फिर ई लाया है, फिर बी लाया है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर था, ए का भी मैक्सिमम नंबर है एक सब्जेक्ट में और ई का भी है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर लाने वाले सिर्फ दो विद्यार्थी हैं, एक का नाम है डी और एक का नाम है बी। इस तरह के सवाल टेबल, तो आप जो पाई चार्ट पढ़े थे उससे ये हार्ड है, ठीक है ना, क्योंकि पाई चार्ट में क्या था, बस परसेंटेज वगैरह निकाल लो, एवरेज निकाल लो, काम चल जा रहा था। ये उससे टफ आएगा। इससे हल्का और टफ हो जाएगा लाइन ग्राफ, क्योंकि उसमें एकक में दो दो तीन तीन को जाता है और थोड़ा सा देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन हाँ, आपको हर क्वेश्चन में, हर ग्राफ में कम से कम 3-4 ऐसे ऐसे पूरा ग्राफ एक एक क्लास में बताऊंगा, ताकि पूरा इसका कंसेप्ट आप समझ लें और ज़्यादा मेहनत करें। क्योंकि देखिएगा, बनाना तो पड़ेगा आपको, आप नहीं बनाइएगा दूसरा विद्यार्थी बनाएगा और वो नंबर लेके चला जाएगा। तो इसलिए आपको किसी भी सेक्शन में उसको छोड़ना नहीं है। जो किताब में सॉल्यूशन है उसको हट करके पूरा मैं बता रहा हूँ। किताब में हर सॉल्यूशन 4 से 5 मिनट का है, और मैंने आपको हर चीज़, कुछ को तो डायरेक्ट देख के बता दिया, कुछ को एक आध दो गो लिखवाया। देखने का तरीका मैं ज़्यादा टाइम देकर के इसलिए समझाया हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो जब जैसे ही एग्ज़ाम में ऐसे देखिएगा ना, एक बार में आपका स्कैन हो जाएगा कि हाँ कौन सा चीज़ मैं किस तरह से सोचूँ। आप इसको घर रिवीजन मारिएगा, दिन भर रिवीजन मारने के बाद शाम को वीडियो को देखना है, जाते जाते मत देखिएगा, पहले रिवीजन मार लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको देखिएगा, ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा।